हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ बेसिक थ्योरी और उससे रिलेटेड फॉर्मूले। तो सबसे पहले इसमें सीखने से पहले ये जान लेना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, लेकिन उस नंबर्स में जो कंजुगेटिव्स, जो सक्सीडिंग टर्म्स है और प्रीसीडिंग टर्म है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कोई भी सीक्वेंस लिखता हूँ, मान लो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको हम लोग। से दिया हुआ है 2, 5, 8, 11 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 5 माइनस 2 का जो डिफरेंस है वो 3 है, 8 माइनस 5 का जो डिफरेंस है वो 3 है, और 11 माइनस 8 का जो डिफरेंस है वो 3 है। तो ये जो सीक्वेंस हुआ वो क्या चीज़ में है? एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। यानी कि किसी भी सक्सीडिंग टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए, और उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब हम लोग सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे पहला टर्म को हम लोग ए बोलते हैं, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी बोलेंगे, थर्ड टर्म के लिए ए प्लस 2d आता है, डॉट 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 डॉट। इसी तरह से nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। nth का मतलब होता है लास्ट टर्म, इसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। ओके, और लास्ट टर्म को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको an से भी रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर tn से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1d, जहाँ पे a मेरा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म। n मेरा हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी टर्म्स दिए हुए रहते हैं। d तो आप लोगों को पता चल गया कॉमन डिफरेंस होता है, और an मेरा होता है लास्ट टर्म या फिर nth टर्म, लास्ट टर्म। अब इसमें और कुछ फार्मूला के बारे में देखने वाले हैं हम लोग। अब हम लोग जानेंगे कि डी का फार्मूला क्या होता है। डी का कॉमन फार्मूला जो हम लोग यूज करते हैं डी को फाइंड करने के लिए। हालांकि डी के लिए हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, लेकिन डी का एक फार्मूला भी हो सकता है, सेट कर सकते हैं हम लोग। an माइनस 1, ये इसका फार्मूला हो गया। जनरली हम लोग फार्मूला नहीं लिखते हैं। डी का वैल्यू हम लोग a2 माइनस a1, या फिर डी का वैल्यू हम लोग a3 माइनस a2। यानी कि कोई भी सक्सीडिंग टर्म है उसके प्रीसीडिंग टर्म से जब हम माइनस कर देंगे तो मेरा डी आपका आ जाएगा। ओके, अब मान लीजिए हमको एन टर्म तक का सम निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स अगर दिया हुआ है एपी में और उसका सम निकालना है तो फार्मूला होता है एस एन, सम ऑफ एन टर्म, एन बाई 2a प्लस n माइनस 1d। इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग n टर्म तक का सम निकाल लेंगे। इसी में से एक और फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस an। ये जो फार्मूला है वो इसी से बना हुआ है, ठीक है। हम आप इसको कन्वर्ट करके भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एस एन इज इक्वल टू दिया हुआ है n बाई 2। अब ये 2a को मैं लिखूँगा a प्लस a, और यहाँ पे दिया n माइनस 1d, ऐसे लिख सकता हूँ। ध्यान से देखिए, n बाई 2 लिखता हूँ और इसको a को a रहने देता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखिए, आपका a n हो जाएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन में एस एन टर्म आपका गिवन रहता है, एस एन टर्म आर गिवन। ओके, तो आपको निकालना रहता है nth टर्म, nth। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो मेरे को nth टर्म मिल जाता है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एस एन का जो पहला टर्म होता है S1 जो होता है वो A1 के बराबर होता है, S2 होता है सम ऑफ 2 टर्म, यानी कि A1 प्लस A2। S3 निकालेंगे तो हम लोग सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म A1 प्लस A2 प्लस A3। अब मान लीजिए इसी में से मुझे सेकेंड टर्म निकालना है, A2 निकालना है, तो A2 का इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1। अब आप चेक करके भी देख लीजिए, हम यहाँ S2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है A1 प्लस A2, और S1 का वैल्यू A1 दिया हुआ है, A1 ले लीजिए, ये अभी कैंसिल हो जाएगा। देखिए A2 आ गया। तो इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग nth टर्म को फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, सिर्फ ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है
और एक nth निकालने का फार्मूला, सम ऑफ n टर्म निकालने का फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एक और टर्म्स इंपॉर्टेंट होता है, जब आपको बोलता है कभी कभी क्वेश्चंस में कि इफ़ 3 टर्म्स आर इन AP, ऐसा बोल देता है इफ़ 3 टर्म्स आर इन AP, अगर 3 टर्म AP में है तो वो टर्म्स क्या क्या लेंगे हम लोग, A माइनस डी, A और A प्लस डी लेते हैं। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। इसी में से बोल देगा इफ़ 4 टर्म्स आर इन AP, अगर 4 टर्म AP में है तो इसके लिए लेते हैं हम लोग A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई इवेंट बोलेगा तो जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा, इसमें जो कॉमन डिफरेंस आता है कॉमन डिफरेंस, वो हमेशा 2D आता है। कितने का आता है डिफरेंस? आप कोई भी सक्सेसिव टर्म को माइनस करके चेक कर सकते हो। और जब ऑड रहता है तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आता है आपका, वो हमेशा D का आता है। ठीक है, इसी तरह से अगर बोल दे कि इफ़ 5 टर्म्स आर इन AP, तो हम लोग कैसे लेते हैं, A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 2D। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में आपका 3 टर्म तक का ही आता है, 3 टर्म या 4 टर्म, मैक्सिमम 4 टर्म देता है। 5th टर्म जनरली नहीं देता है। 3rd और 4th टर्म का आपको ज़्यादा चांसेस रहता है एग्ज़ाम में आने के। कभी कभी हम लोग nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है an का फार्मूला होता है आपका a प्लस n माइनस 1d, तो हम लोग इसमें n का वैल्यू निकालने के लिए इतना लंबा फार्मूला यूज नहीं करते हैं। तो n इज इक्वल टू डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं an माइनस a बाई डी प्लस 1। ये जो फॉर्मूला nth का बना हुआ है n टर्म निकालने के लिए, वो इसी से बना हुआ है। लेकिन डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब आपको nth टर्म निकालना होता है, जिसमें आपको गिवन होता है। गिवन क्या क्या रहेगा आपका, an टर्म आपका गिवन रहेगा, a आपका गिवन होगा, d भी आपका गिवन होता है। तो nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।